हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 265। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। क्या कथन है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। ठीक है, नाम याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। तो कविता क्या है? ये आचार्य शुक्ल जी का एक निबंध है। ठीक, इसमें लिखा है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। एक बार फिर से सुन ले, ध्यान दे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। क्या लिखा है? कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ठीक है, तो ये बात आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे। और इस निबंध को अगर समय मिले तो आप जरूर पढ़ लेना। एक ना एक कथन इस निबंध से जरूर आता है प्रश्न पत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ध्यान दें, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? तो ऑप्शन डी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ठीक है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन है। फिर वर्ड्सवर्थ का विचार है। ठीक है, ये पाश्चात्य आलोचक हैं। ठीक, तो ध्यान दें, वर्ड्सवर्थ का विचार है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। क्या है? कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। किससे? जिसका स्रोत शांति के समय में, यानी कि जब किसी रचनाकार के मन में शांति उत्पन्न हो, ठीक है, यानी कि एकदम शांत अनुभव करने लगे, तब क्या होता है? स्मृत मनोवेग फूटते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपनी पिछले जीवन, ठीक है, के बारे में सोचते हैं, जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में विचार करते हैं, तब जाकर क्या होता है? कविता फूटती है। तो ये वही कह रहे हैं कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज, यानी कि जब हमारी अनुभूतियां प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कविता तब होती है दोस्तों। ठीक है, अचानक से ही, मतलब बहुत ज़्यादा आपका मन भर जाएगा ना एकदम से सारी चीज़ों से, तो आपका कुछ लिखने का मन करेगा। ठीक है, तो वह स्थिति कब आती है? जब आप चारों तरफ से, जब आप आत्म केंद्रित हो जाते हैं, जब बिल्कुल एक
शून्य व्यवहार करने लगते हैं अपने साथ, ठीक है। तब ऐसी स्थिति, अगर आप राइटर हैं, अगर आप में से कोई भी लिखते हैं तो वो अच्छे से इस बात को समझ सकते होंगे। आप हर रोज कुछ नहीं लिख सकते। आप कब लिखते हैं? अच्छा राइटर होगा ना, वो क्या करेगा, वो डेली डेली नहीं लिखेगा, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखेगा। उसके लिए एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होगी और बहुत ही गहन चिंतन के बाद वह एक शब्द लिखेगा और ऐसा लिखेगा कि जिसे पढ़ते ही लोगों का हृदय भाव विभोर हो जाए, मतलब उस कविता में जान होगी, कह सकते हैं। तो जितने बड़े रचनाकार हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो बात होगी दोस्तों, ठीक है ना। और मैं भी यही कहूँगी कि आपके अपने शब्दों के महत्व को इतना ज़्यादा समझें कि कुछ भी जब बोलें किसी के सामने तो बहुत ही सोच समझ करके बोलें, और जब उसे लिखें तो जितना आप बोलने के लिए सोच रहे हैं उससे दुगना आप सोचें उसे, उस शब्द को लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, शब्दों का बहुत महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। हृदय परिवर्तन की क्षमता होती है इसमें, एक शब्द किसी के भी हृदय को बदल सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। स्मृत यानी याद किए जाने वाले मनोवेगों से फूटता है, ठीक। फिर बात आती है शैली की। शैली और कीट्स का नाम भी सुना होगा, ये भी पोएट थे, ठीक है। तो शैली कहते हैं कि सर्व सुखी, ध्यान से सुनते जाएं दोस्तों, हो सकता है आपकी समझ में ना भी आ रहे हों, ठीक है, लेकिन मेरे वीडियोस को रिपीट कर लेना, और अगर इनके सिद्धांतों को आप पढ़ सकें तो समय निकाल कर इनके सिद्धांतों को पढ़ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुने। शैली के विचार से सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। शैली ने कहा है सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के, ये कह रहे हैं कि ऐसे मन, ठीक है, जो सर्व सुखी हैं, सबसे ज्यादा सुखी हैं, और सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, ठीक। इनके सर्वोत्तम और सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सुखपूर्ण क्षणों का लेखा ही कविता है, ठीक है। तो कविता के बारे में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग क्या रहे हैं, मत रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, पाश्चात्य आलोचकों के अलग विचार रहे हैं और हमारे आलोचकों के अलग विचार रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट बहस है, ठीक है। तो जिसे सबने अपने अपने हिसाब से क्या है, उसे उसकी परिभाषा दी है, तो आप इस बात को समझें, ठीक है। पाश्चात्य आलोचकों में, कवियों में अलग बहस रही है कि कविता को लेकर कि कविता एक्चुअल में है क्या, ठीक है। हम करते तो हैं लेकिन है क्या, कैसे होती है ये कविता, ठीक है, प्रश्न ये है। तो इसी को लेकर सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे भारतीय आलोचकों और कवियों ने भी अपने मत रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पाश्चात्य आलोचक या कवि हैं और कौन से भारतीय पाश्चात्य आलोचक या कवि हैं। बड़े नामों को आप ध्यान से रखें। इसके लिए आप कर सकते हैं कि पिछले प्रश्न पत्रों को देख लें, ठीक है। आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसी भी टूटी फूटी प्लेलिस्ट है, ठीक है, शुरुआती समय में ऐसी ही रही, तो क्या करें, ठीक है ना। तो जैसा भी संभव हो पाया मैंने प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करने की कोशिश की, ठीक है। तो आप उसे एक बार देख लें, अपने लिए देख लें, पसंद ना आए फिर भी देख लें, मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि सिलेक्टेड चीज़ें क्या है। अगर प्रश्न पत्र देखने का समय नहीं है तो मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाले हुए हैं 15-15 सेकंड के, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। और वह शॉर्ट जो मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछले नेट के प्रश्न पत्र हैं उन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, मैंने उन्हीं के वीडियो डाले हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, ठीक है। ताकि कम से कम आपको अगर 1-2 नाम भी याद रहेंगे तो हो सकता है आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। बहुत ही सोच समझकर चीज़ें की गई हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे इस बात को,
ठीक है, बहुत मेहनत हो रही है, अभी समय नहीं है, इस वजह से मैं और चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आपसे जितना हो सके आप अपने लिए तो कम से कम ईमानदारी से चीज़ों को देखें और पढ़ें। ठीक है, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करें, सबसे बेस्ट है। ठीक, तो ध्यान दें दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न एक बार फिर से, गौर करेंगे दोस्तों। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नोल्ड का है। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और सुमित्रानंदन पंत कौन से कवि हैं? तो यह भारतीय कवि हैं। ठीक, ऑप्शन सी छायावादी कालीन कवि हैं। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षणों से उनका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ध्यान दें, यह स्पष्ट नहीं होता। ये कह रहे हैं कि परिपूर्ण क्षणों से, ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इनसे सुमित्रानंद पंत जी का क्या तात्पर्य है यह पता नहीं चलता। संभवतः उनका आशय भाव और भाषा की पूर्ण संगति तथा रचनाकार की तन्मयता है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं पता चलता कि परिपूर्ण क्षण इसका क्या मतलब है। जो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं पंत जी ने, इनका क्या अर्थ है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा लगाया जाता है और कहा जाता है कि उनका आशय भाव और भाषा की पूर्ण संगति हो सकती है या फिर रचनाकार की तन्मयता हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पंत जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे जरा। छंदों के चुनाव के विषय में पंत जी लिखते हैं, अगर छंदों के चयन की बात की जाए तो पंत जी लिखते हैं, हिंदी का संगीत, ध्यान से सुनना, हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छंदों में ही अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्या लिखते हैं? एक बार फिर से सुने, हिंदी का संगीत यानी हिंदी का जो संगीत है केवल मात्रिक छंदों में ही, छंद कितने होते हैं? दो प्रकार के, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो ये मात्रिक छंद की बात कर रहे हैं कि जो हिंदी का संगीत है केवल मात्रिक छंदों में ही अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी ने छंदों के चयन के लिए मात्रिक छंदों को ही महत्वपूर्ण समझा है। ठीक, ये बात ऐसे समझे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, बंगला भाषा, बंगला भाषा की संगीत बंगला भाषा का संगीत आलाप प्रधान होने से बंगला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। ये क्या कह रहे हैं कि जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा का संगीत कैसा है? आलाप प्रधान है। ठीक है, तो आलाप प्रधान होने की वजह से बांग्ला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पंत जी कहते हैं, कवित्त छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस जात नहीं पौष्य पुत्र है। ये कह रहे हैं पंत जी कि कवित्त छंद जो है, ठीक है, तो छंद का एक रूप है ये कवित्त। ठीक है, कवित्त, दोहा, चौपाई, ये सब। ठीक, तो कवित्त छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस जात नहीं पौष्य पुत्र छंद है। ठीक है, न जाने यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गया, न जाने ये हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गया। कौन सा छंद? कवित्त छंद। अक्षर मात्रिक छंद, ध्यान से सुनना, अक्षर मात्रिक छंद बंगला में मिलते हैं।
बंगला में कैसे छंद मिलते हैं? अक्षर मात्रिक छंद। ठीक, हिंदी के उच्चारण संगीत की ये रक्षा नहीं कर सकते। हिंदी के उच्चारण संगीत की ये रक्षा नहीं कर सकते। कौन से छंद? कवित्त छंद। ठीक है, यानी अक्षर मात्रिक छंद। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये पंत जी का कथन है। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रश्न था हमारा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, यह कथन किसका था? सुमित्रा नंदन पंत जी का। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो ऑप्शन सी कॉलरेज। कॉलरेज का कथन है, पाश्चात्य कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, कॉलरेज कहते हैं कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यानी कि सबसे उत्तम शब्द जो होते हैं और जो क्रम से अपने सर्वोत्तम क्रम में रहते हैं तो वह कविता होती है। ठीक है, किसने कहा? कॉलरेज ने कहा। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में, ऐसे समझे इसको, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में होते हैं तब वह कविता की श्रेणी में आते हैं, यानी तब कविता होती है। ठीक, यह कथन किसका है? तो अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कॉलरेज। सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनका पूरा नाम है कॉलरेज का। ठीक है, इनका कथन है ये। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरेज। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। क्या कथन है, एक बार फिर से सुन लें। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, कॉलरेज का कथन है। ठीक है, तो नाम अधूरा है या पूरा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह पंक्ति किसकी है? एक बार फिर से सुने प्रश्न। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए शैली। शैली की पंक्ति है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। देखते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव, कैसे भाव? विषादपूर्ण भाव, इसी शब्द को समझ लें, विषादपूर्ण भाव। ठीक है, यह शब्द इससे किसका संबंध है? शैली का संबंध है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि कथन ना याद हो रहे हो। ठीक है, एक बार में शायद ना भी याद हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, वही बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास करने से ही क्या होता है कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आपकी मेहनत भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, लगे रहो प्रैक्टिस में, कभी तो आपका दिन भी आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, तो यह पंक्ति शैली की है, किसकी है? शैली की। ठीक, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो यह पंक्ति शैली की है। शैली कीट्स बहुत ही बड़े पोएट रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो ऑप्शन ए मिडिल्टन मरे। मिडिल्टन मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नाम याद रखें, मिडिल्टन मरे। ठीक है, देखते हैं व्याख्या, गौर करना जरा। मिडिल्टन मरे, इन्होंने कहा है, नाम थोड़ा सा आपने हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। ठीक, तो ध्यान दें, मिडिल्टन मरे। ठीक है, मिडिल्टन मरे
एक दो बार मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये नाम बैठ जाए, ठीक है। तो मिडिल्टन मरे ने कहा है कि कला यदि, ध्यान से सुनना, कला यदि जीवन की सजगता है, कला यदि जीवन की सजगता है तो आलोचना कला की सजगता है। ये कह रहे हैं कि कला यदि जीवन की सजगता है, ठीक है, तो जो आलोचना है वह किसकी सजगता है? कला की सजगता है, ठीक है। तो ऐसे बात समझे कि सबसे पहले जीवन, ठीक है, यहाँ देखिए छोटे से मैं बना देती हूँ, जीवन, जीवन की सजगता क्या है? कला, ठीक है। और कला की सजगता क्या है? कला की सजगता आलोचना, ठीक है। जगह नहीं है, आप इसको ऐसे ही देख लें, आलोचना है, ठीक है, ऐसे समझ लें। जीवन की सजगता कला, कला की सजगता आलोचना। ये किसने कहा है? मिडिल्टन मरे ने कहा है, ठीक है। बात ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, चिंता एक है क्या? वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द क्या है? तो चिंता क्या है दोस्तों? ठीक, ऑप्शन डी, आधी, ठीक है, आधी। चिंता एक आधी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कैसे? देखते हैं व्याख्या में, ध्यान दें। मानसिक पीड़ा की संज्ञा, ध्यान से सुनना, मानसिक पीड़ा की संज्ञा आधी है, क्या है? आधी है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं, ठीक है। तो अगर मानसिक पीड़ा होती है तो उसे हम आधी कहते हैं। आधी शब्द का अर्थ क्या हो गया? मानसिक पीड़ा। इसी तरह से व्याधि, व्याधि शब्द का अर्थ क्या हो गया? शारीरिक पीड़ा, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे समझे। तो मुझे लगता है अंतर स्पष्ट हो गया होगा आदि और व्याधि का, ठीक है। तो आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा, ठीक। अतः चिंता, चिंता क्या है? मानसिक पीड़ा है। क्यों? क्योंकि यह मस्तिष्क में उपजा हुआ एक विचार है। क्या? चिंता, जो लगातार हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, ठीक है। लेकिन कहते भी हैं कि चिंता कितनी एवरेज होनी चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा हो ना जरूरत से कम हो, एवरेज होनी चाहिए। ज्यादा चिंता करोगे तो आप खुद को हानि पहुंचाओगे, ठीक है। तो इसीलिए चिंता कैसी होनी चाहिए? एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी का प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना, ये चिंता एवरेज होनी चाहिए, ठीक। तो ध्यान दें, चिंता एक मानसिक पीड़ा है। कष्ट प्रायः शारीरिक होता है, और कष्ट कैसा होता है? शारीरिक होता है, लेकिन अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शारीरिक कैसा? शारीरिक कष्ट, ठीक है। कष्ट क्या होता है? शारीरिक होता है। और चिंता कैसी होती है? मानसिक होती है। तो प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, चिंता पर तो बन ही गया, कष्ट पर अगर बने तो आपका उत्तर शारीरिक होगा, ठीक है। शारीरिक पीड़ा यानी व्याधि, ठीक है। ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चिंता से किसका संबंध है? सीधा संबंध है आदि का। और कष्ट से किसका संबंध है? तो आप बताएंगे व्याधि का, ठीक है। चाहे जैसे जोड़कर देख लें, बात एक ही है, ठीक। तो ध्यान दें, अब देखें रग, यानी कि जो हमारी रगें हैं, नसें, ठीक है, हमारी नस जो है, नसों की व्यथा क्या कहलाती है? रोग कहलाती है, रोग कहलाती है। तो यहाँ पर तीन श्रेणी हो गई दोस्तों, एक मानसिक पीड़ा, दूसरी शारीरिक पीड़ा, तीसरी रोग, ठीक है। मानसिक पीड़ा चिंता से उत्पन्न होती है, शारीरिक पीड़ा कष्ट से उत्पन्न होती है, और जो रोग है वह किससे उत्पन्न होता है? आपकी रगों से, यानी कि नसों की व्यथा से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।